आखिरकार जी ऋषि सुनाक के एक बड़े दौर का इख्तिताम हो चुका है। ऋषि सुनाक घर जा चुका है और उनकी जगह नई लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार थे कीर स्टामर, वो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऑलमोस्ट बन चुके हैं क्योंकि उनकी पार्टी ने वाज़े अक्सरियत हासिल की है और अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे कीर स्टामर की पार्टी जीत चुकी है और लेबर की पार्टी काफ़ी मशहूर भी रही है इस इलेक्शन के अंदर। ऋषि सुनाक की वो क्या गलतियां थी जिसकी वजह से ऋषि सुनाक को इस हद तक वोट नहीं मिल सके, अभी क्विकली थोड़ा सा आपको बताते हैं। क्योंकि ऋषि सुनाक का जब टाइम आया था तो वो यूके उस वक्त कोरोना के हालात से गुजर रहा था और इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई थी। और उसके बाद ऋषि सुनाक ने सबसे जो दूसरा बड़ा इशू फेस किया वो था यूरोपीय यूनियन से इनका जो ब्रेक्सिट हुआ था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और थे बोरिस जॉनसन थे आई थिंक। उसके बाद ऋषि सुनाक को यूरोपीय यूनियन से निकलने की गलती भी फेस करनी पड़ी। फिर तीसरे नंबर पे ऋषि सुनाक को जो सबसे बड़ा मसला फेस करना पड़ा वो इमिग्रेशन के हवाले से था कि इमिग्रेंट बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यूके के अंदर आ रहे थे। इस चीज से भी फेस करना पड़ा था। फिर उसके बाद इन चीजों की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम आ रहे थे, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो चुकी थी और लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, घर के मसले आ रहे थे, घर लोग फाइंड नहीं कर पा रहे थे। इस तरह के बहुत ज्यादा मसाइल जो ऋषि सुनाक के सामने आए थे, उस वजह से ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट में काफी ज्यादा जो है वो तजल्जल का शिकार रही है और कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं वो अपनी पॉलिसीज के अंदर। फिर ऋषि सुनाक ने जब इस इलेक्शन की आगे कंपेन स्टार्ट की, उस कंपेन के अंदर उसने कहा कि हम आने वाले टाइम के अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम यहां से निकाल देंगे, हम नए लोगों को मौका देंगे, उनको जॉब्स देंगे, घरों का जो मामलात है वो ठीक करेंगे और तमाम किस्म की कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन और इस तरह के मामलात में हम उनकी हेल्प आउट करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका है क्योंकि लोग बड़े ज्यादा जो है वो नाराज थे, लोग इनकी पॉलिसी से बड़े नाराज थे कि ये ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टैक्सेस भी हाई किए गए, इन्फ्लेशन भी की गई, इमिग्रेंट्स के ऊपर भी बहुत दावा बोला गया, फिर इमिग्रेंट्स बंद भी करने का कहा गया। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए लेबर पार्टी की तो उसकी बड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उससे बड़ी अच्छी तवक्कुआत रखते हैं कि लेबर पार्टी का जो कीर स्टामर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर अभी बनने जा रहे हैं, डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर उनका अपना ऑफिस होगा और अभी वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो उनसे लोगों की बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कीर स्टामर जो हैं वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। वो जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों से जो मुल्कों से जो लोग आते हैं उन लोगों के खिलाफ हैं और उनको वापस डिपोर्ट करने के बारे में भी बड़ी बातें करते रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे उनका जो मसला सामने आ रहा था कि वो रेसिस्ट हैं, वो लोगों के बारे में गलत राय रखते हैं, सही राय नहीं रखते, इस तरह के मसले आ रहे थे। फिर तीसरे नंबर पे जो सोशल मीडिया पे उनके हवाले से अफवाह फैली हुई थी वो ये थी कि वो जितनी भी कंपनियां होंगी यूके के अंदर उन कंपनियों को ये बोलेंगे कि आपने दूसरे मुल्कों से जो आने वाले लोग हैं उनको हायर नहीं करना है, आप अपने जो यहाँ के एथनिकली ब्रिटिश लोग हैं उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें, उन लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि उन लोगों को हम लोग फैसिलिटेट कर सकें, अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो ये जो ऊंच नीच का निज़ाम था ये कीर स्टामर के अंदर पाया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने वोट किया है इस इलेक्शन के अंदर 2024 के अंदर, वो लोग बेहतर जानते हैं कि उनको पॉलिसीज किसकी अच्छी लगती हैं या कौन बंदा बेहतर कर सकता है आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि यूके को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और ये मसले जो हैं वो आने वाले 2-3 साल लगेंगे उसके अंदर ही हल होंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऋषि सुनाक का वो टाइम जो इसने जो भी हुकूमत की है उसके अंदर वो ठीक था या कीर स्टामर का जो टाइम आने वाला है वो ठीक होगा? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए ताकि अगली वीडियोज़ में आपसे मिलते रहें।